शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रोजेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। पद्मिनी एकादशी का व्रत, जो कि अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे कमला एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी, हरि वल्लभा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस बार जेठ मास के महीने में, जो कि अधिक मास पड़ा है, इस एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास में पद्मिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा आदि श्रवण करते हैं, तो यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा सभी प्रकार के मनोरथ को भी सिद्ध करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी बंधन मुक्त हो संसार सागर से पार होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा और भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करे युगल मूर्ति का, तो यह अनंत फलदायी माना गया है। आप सभी भक्तों को पद्मिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो, तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से पद्मनाभ भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके अधिक मास अर्थात जिसे कि मलमास, पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं, मुझे अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की कथा सुनाइए और इसके महत्व के बारे में बतलाइए। साथ ही एकादशी का क्या नाम है, क्या पुण्य फल है और क्या क्या विधान है, सो भी कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसके व्रत में भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है। इस व्रत की कथा इससे पूर्व महर्षि नारद से कह चुका हूँ। दशमी के दिन से ही यह व्रत आरंभ हो जाता है, यानी दशमी को एक बार खीर का भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य धारण कर पृथ्वी पर सोना चाहिए। एकादशी को प्रातः उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दातून करे और कम से कम 12 कुल्ले करके मुंह को शुद्ध करे। किसी नदी, कूप अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। गोमय यानी कि गाय का गोबर, मृतिका यानी कि मिट्टी, तिल, कुश और आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। स्नान के पूर्व मृतिका का लेपन करे और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करे कि हे मृतिके, भगवान ने वाराह रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया है। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा आप अभिमंत्रित की गई हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा करने की शक्ति प्रदान करो। हे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली और समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र और शुद्ध करो। हे शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी देवादिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दे। इस प्रकार कहकर वरुण मंत्र का जप करता हुआ स्नान करे। गंगा आदि उत्तम तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करता हुआ स्नान करे और धोया हुआ साफ वस्त्र धारण करे। संध्या, वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करे। राधिका सहित
भगवान की स्वर्ण प्रतिमा अथवा शंकर सहित पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा का विधिवत पूजन करे। धान्य के ऊपर कांसे का, तांबे का अथवा स्वर्ण या मिट्टी का कलश स्थापित करके उसके मुख पर जिस चीज का घट हो उसी का पात्र रखकर उसे सुगंधित द्रव्यों और वस्त्र द्वारा अलंकृत करे। तब उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करे। पुष्प, गंध और ऋतु फलों का यथाशक्ति नैवेद्य लगावे और फिर भगवान के सम्मुख रात भर जागता हुआ नृत्य करे। उस दिन किसी पतित अथवा ऋतुमती स्त्री का स्पर्श न करे, मिथ्या भाषण एवं देव गुरु की निंदा न करे। इस एकादशी का निर्जल ही व्रत करना चाहिए। अशक्त हो तो जलपान या फलाहार का अवलंबन लेना चाहिए। रात के प्रत्येक प्रहर में भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पहले प्रहर में नारियल का फल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल, तीसरे प्रहर में सोना फल और चौथे प्रहर में पुंगी फल अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने से कर्मानुसार अग्निष्टोम, वाजपेयी, अश्वमेध और राजसु यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा पृथ्वी में उपस्थित समस्त तीर्थों के करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजन करता हुआ रात भर जागरण कर सूर्योदय होने पर स्नान कर भगवान का पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान की प्रतिमा एवं घट इत्यादि उसको दान करे। हे राजन, पद्मिनी एकादशी के विधि का विधान तो मैंने समुचित तुमसे कह दिया। अब इसी विषय की एक आख्यायिका जिसको महर्षि पुलस्त ने नारद जी से कहा था और जो अत्यंत ही सुंदर और पवित्र है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया था और पुलस्त ने जाकर उसे मुक्त कराया था। इस कथा को सुन नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे भगवान, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि त्रिलोक के विजयी रावण को कार्तवीर्य ने किस प्रकार बंदी बना लिया था। नारद जी के वचन सुनकर पुलस्त जी ने कहा कि हे नारद, अब तुम कार्तवीर्य के उत्पत्ति को सुनो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। त्रेता युग में कृतवीर्य नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ था। यद्यपि उसके महल में एक से एक सुंदरी 100 रानियां थी, तथापि पुत्र किसी को नहीं था। उस राजा ने महर्षियों के उपदेशानुसार अनेकों राजसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किए, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। तब राजा अत्यंत उदास और दुखी रहने लगा। सोचते सोचते तप करने के लिए जाने का निश्चय कर राज्य का भार मंत्री के मत्थे दे दिया और फिर तपस्या करने को चला गया। यह समाचार सुनकर उसकी एक रानी, जिसका नाम प्रमदा था, अपना वेश तपस्विनी का बनाकर राजा के साथ निकल पड़ी। वन में जाकर राजा ने 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या की, मगर कोई फल नहीं हुआ। यह देख प्रमदा को बहुत दुख हुआ। एक दिन वह अनुसुईया के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम कर उन्हें अपना समस्त वृतांत कह सुनाया कि हे देवी, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। रानी की समस्त राम कहानी सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा कि तुम अधिक मास, जो 32 महीने के बाद आता है और उनमें 2 एकादशियां होती है, पद्मिनी और परमा, ये दोनों ही एकादशियां अतुल और अक्षय फल को देने वाली है। अस्तु, तुम इन दोनों ही एकादशियों का व्रत कर भगवान का पूजन और भजन कीर्तन कर रात्रि में जागरण करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। रानी देवी अनुसुईया से व्रत का विधान सुनकर अपने आश्रम में आई और पद्मिनी का व्रत निराहार और निर्जल रहकर रात्रि जागरण और कीर्तन किया। व्रत के समाप्त होते ही भगवान कमलनाथ प्रकट हुए और रानी से कहा कि हे रानी, वर मांगो। रानी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अनेकानेक स्तुतियों के पश्चात कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति देव की इच्छा पूर्ण कीजिए। रानी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान ने
राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने पद्मिनी का व्रत करके मेरी आराधना और पूजन किया है, अस्तु मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और फिर तुमसे प्रसन्न होकर तेरी जो भी इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप सचमुच ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसी संतान दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ और आपके सिवा और किसी के हाथ से न मरने वाला हो। राजा के ऐसे वचन को सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा भी प्रसन्न हो रानी को साथ लेकर अपनी राजधानी में लौट आया। यथा समय रानी प्रमदा के गर्भ से कार्तवीर्य का जन्म हुआ, जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं था। यही कारण है कि उसने रावण को बंदी बना लिया था। इस प्रकार कथा कहकर पुलस्त ने नारद से कहा, इसमें आश्चर्य का कोई विषय नहीं है। पद्मिनी एकादशी का महान प्रभाव है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस व्रत को तुम भी बंधु बांधवों समेत करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। भगवान के आज्ञा अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने भ्राताओं सहित इस व्रत को किया। मलमास यानी कि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत करने वाला महान पुण्य का भागी होता है। जो लोग इस कथा को पढ़ते हैं एवं सुनते हैं, उनका भी कल्याण होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। वर्ष 2026 में पद्मिनी एकादशी का व्रत, जो कि इस बार 27 मई 2026 दिन बुधवार को पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि जेठ मास अधिक मास शुक्ल पक्ष में, एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 मई 2026 दिन मंगलवार सुबह 5:12 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 मई 2026 दिन बुधवार सुबह 6:23 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और द्वादशी युक्त जो एकादशी का व्रत है वह 27 मई 2026 दिन बुधवार को पड़ा है। वैसे 26 मई को प्रातः काल से ही एकादशी तिथि शुरू है और 27 मई को जो कि सुबह 6:23 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो बहुत से भक्तजन जो कि 26 मई को व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण जो कि हमेशा ही हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 27 मई 2026 दिन बुधवार सुबह 6:24 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 मई 2026 दिन गुरुवार सुबह 7:58 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर जो समाप्त हो रहा है, तो हरिवासर की समाप्ति 27 मई 2026 दिन बुधवार को दोपहर 12:47 पे हरिवासर की समाप्ति है। ऐसे में जो 26 मई को अगर व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का पारण 27 मई को दोपहर 1:30 से लेकर के दोपहर 2:30 तक व्रत का पारण करेंगे। लेकिन जो 27 मई को व्रत धारण कर रहे हैं वो सभी भक्तजन 28 मई 2026 दिन गुरुवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय 28 मई को सुबह 5:25 से सुबह 7:57 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण गोदधना पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। जो भी 27 मई को व्रत धारण कर रहे हैं तो 27 मई के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:39 से सुबह 4:37 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:08, सूर्यास्त शाम 6:41 होगा। राहु काल का समय सुबह 11:55 से दोपहर 1:36 तक होगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:25 से सुबह 7:09 तक होगा और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से शाम 7:12 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:36 से दोपहर 3:31 तक होगा। 27 मई को नक्षत्र जो कि हस्त होगा सुबह 5:56 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र होगा। योग व्यतिपात रहेगा रात्रि 3:25 तक, उसके बाद वरियान योग होगा। 27 मई को कुछ समय के लिए जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है।
जो कि सुबह 5:25 से सुबह 5:56 तक होगा। यह बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।